हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। ये जो आज आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है सुपर ट्रेंड के ऊपर। ये जो आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी में ये जो चार्ट दिख रहा है ये सुपर ट्रेंड है। अब ये सुपर ट्रेंड क्या होता है, पहले मैं आपको इसका बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड क्या होता है। सुपर ट्रेंड क्या होता है? एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो चार्ट पे आपको डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेसिस्टेंस जो है बताता है कि सपोर्ट कहाँ पे, रेसिस्टेंस कहाँ पे है और मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड क्या चल रहा है और इसका जो फॉर्मूला है आप देख सकते हो। ये एटीआर जो है, एवरेज मूविंग जो प्राइस है, इसको रेंज करता है और उसको मल्टीप्लाई करता है कुछ फार्मूला से। तो जो आपको सुपर ट्रेंड का ये फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप चाहो तो देख सकते हो। आप इसको मैं आपको यूज़ बताता हूँ। इसको आप कैसे इंट्राडे में यूज़ करते हो, कैसे स्विंग में यूज़ कर सकते हो, और जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस कितना आसान हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लस आपको तीन ऐसी ऐसी इस वीडियो में सुपर ट्रेंड के साथ दो दो ऐसे इंडिकेटर ऐड करूंगा जिससे आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। आप देख पाओगे एग्जांपल के साथ, लाइव एग्जांपल के साथ। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली जो एक फेज दिखाऊंगा। अभी ये रिसेंट ही दिखाऊंगा, मैं आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, ना अच्छा पीरियड ना बुरा पीरियड। ठीक है, मैं आपको रैंडमली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो मार्केट में क्या आपको देखने को मिला। मार्केट में अभी हमें एक फॉल देखने को मिला, उसको एक राइज देखने को मिला। अब मार्केट में जितने लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट का जो है, मार्केट चलता है ऐसे हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में, लेकिन ये हायर हाई जो लगता है ना, ये साल के बस आपको 365 दिन में हायर हाई या ये ऐसा लोअर लो जो है वो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 65 दिन। ठीक है, ये सिर्फ 65 दिन देखने को मिलेगा। या फिर खूब से खूब पकड़ लो, आपको ये हायर हाई लोअर 90 दिन देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी टाइम मार्केट चलता है ऐसा ऐसे जो है साइडवेज में। अब साइडवेज चलता है, साइडवेज जितने भी रिटेल ट्रेडर जो है वो बर्बाद होते हैं ये साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में एसएल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, हर हाई टूटता है, बाय करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे घुस जाता है, फिर लो टूटता है, फिर सेल करते हैं, फिर मार्केट ऊपर घुस जाता है। तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, इसमें प्राइस जो है रेंज में काम करता है। तो ये जो मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, जब ऐसे मार्केट में आप देख सकते हो, ये देखो सुपर ट्रेंड में क्या हो रहा है। सुपर ट्रेंड आप देखो सिग्नल क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है डाउन आ रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर जो है इसको क्रॉस कर रहा है, फिर आप यहाँ पे दिखा रहा है अप ट्रेंड लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड हो जा रहा है। फिर प्राइस देखो नीचे क्रॉस करके फिर ऊपर जा रहा है, डाउन, फिर क्या हो जा रहा है आपको एक यहाँ पे देखो देखने को मिला। फिर जो है डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर एक डाउन ट्रेंड। तो ये ऐसे चॉपीनेस में क्या होता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बर्बाद होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसके सुपर ट्रेंड को मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट में भी आपको इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो। इसके साथ बस आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है। ठीक है, जिसका नाम है, आपको यहाँ पे जाओगे तो ई एम ए लिखोगे। तो ई एम ए अगर ऐड करोगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है लिखा हुआ आ रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड को क्या करना है, आपको 200 करना है। ठीक है, अब 200 करना है। ठीक है, अब 200 करोगे तो 200 इसका काम कब है, इसका काम कब है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसका काम पहले आपको क्या करना है, पहला काम सुपर ट्रेंड का है। सुपर ट्रेंड में अगर आप इंट्राडे करते हो ये, तो इंट्राडे वालों के लिए ये है। ठीक है, अब देखोगे इंट्राडे में क्या देखने को मिला आपको। जब जब ये 200 EMA से जब जब प्राइस बहुत ऊपर है ना, अब जब ऐसा रेड सिग्नल दिखा रहा है नीचे, तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको क्या करना है, ऐसा मार्क करना है। ठीक है, ऐसे ऐसा मार्क करना है यहाँ से। जब जब नीचे दिखा दिया रेड सिग्नल आके मार्क करना है। मार्क करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक हमको डाउन सिग्नल देखने को मिला। ठीक है, तो ये डाउन सिग्नल देखने को मिला। तो इस फेज में हमें डेली टाइम फ्रेम में डाउन सिग्नल देखने को मिला। प्राइस याद रखना, प्राइस हमेशा 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। डाउन सिग्नल आएगा तो आपको प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होता है, हायर हाई लगाते हुए चलता है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जूम इन करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी एक बहुत टाइम से क्या है, EMA से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड में गया, फिर EMA के पास आ नहीं रहा था। तो बहुत ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से फॉल आएगा तो EMA के पास फिर आएगा। देखो देखो पास्ट टाइम में भी यही हुआ है कि बहुत ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रेड आएगा तो क्या EMA के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेड आएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा रेड आएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, फिर नीचे से क्या होगा, EMA के पास से डेली टाइम फ्रेम में फिर यहाँ से बाइंग आएगा, ग्रीन होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ग्रीन होगा मार्केट, फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपको ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड बता रहा है। तो आपको मैंने ट्रेंड मार्क करके दिखाया। अब इस मार्क किए हुए ट्रेंड में आपको क्या करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, छोटे टाइम देखो इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स पे आओ। अब 15 मिनट से नीचे नहीं जाना, 5 मिनट पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आपकी एक्यूरेसी जो उतनी कम हो जाएगी। आपकी जो प्रॉफिट की, आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी, तो आप प्रॉफिट जो है बना नहीं पाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से ट्रेंड देखने को मिला डाउन साइड का। ठीक है, अब डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला
तो आपको क्या करना है, सिंपली 15 मिनट्स में आ गए ना। ये ईएमए क्या होता है, ईएमए होता है एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है, ठीक है। आप डेली में हमने ट्रेंड ट्रेंड देखी है सुपर ट्रेंड से, ठीक है। ईएमए को क्या करना है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेसिस्टेंस। अब डाउन ट्रेंड में हमने देखा, तो डाउन ट्रेंड में जब जब प्राइस जो ईएमए के पास जाएगा और ऐसे इंडिकेटर में हमें रेड देखने को मिलेगा, सुपर ट्रेंड में रेड देखने को मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेल पोजीशन बनाओगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ईएमए के पास है, 200 ईएमए के पास। यहाँ पे चार्ट पूरा रेंडर नहीं हो रहा, नहीं तो और अच्छे से आपको समझ आता है। यहाँ पे आपको क्या है, ये रेड सिग्नल आ गया, यहाँ पे आपको सेल पोजीशन बनाया। आपको जो प्राइस जो है प्रीवियस लो तक आपको इजीली आपको टारगेट जो है 1:2 1:3 जो है आपको 1:2 आराम से 3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते हैं मार्केट में, और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो मूव जो है बड़े मिलेंगे। बड़े क्यों मिलेंगे? क्योंकि बड़ा पैसा जो है वो क्या करता है, ट्रेंड का ऑपरेट बड़ा पैसा करता है। अब ट्रेंड क्यों ऑपरेट होता है? ट्रेंड होता है मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स हो गया, फिर बिजनेसेस हो गया, मल्टीपल कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट हो गया, तो इन सबको लेके आरबीआई के इवेंट हो गया, इन सबको लेके क्या होता है, ट्रेंड एक मार्केट में होता है, ठीक है। तो एफआई इन्वेस्ट करता है, डीआई इन्वेस्ट करता है, और दूसरा चैप्टर है वो फंडामेंटली वो मैक्रो एनालिसिस हो गया। लेकिन आपको प्राइस टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, आप अगर बिगनर हो, और कैसे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। अब देखो ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से पेन और पेपर लेकर नोट करो, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आपको एक दो चीज़ करके पैसा नहीं कमा सकते, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप समझोगे तब जाकर पैसा कमाओगे। अब देखो आपको मैंने बताया ईएमए के पास आपको बेचना है, ठीक है। जब ये डाउन ईएमए सा डाउन स्लिपिंग होना चाहिए, तो क्या है, आपको डाउन ट्रेंड क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा, अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो, तो देखो नीचे से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल करोगे, नीचे आपका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट 1:2 जो है आ गया। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद कब प्राइस जो ईएमए का पास जा रहा है, ईएमए का पास जाके ऐसे रेड बना रहा है, यहाँ पे सेल करना है, एंट्री कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ईएमए से एग्जैक्ट ईएमए का पास नहीं होगा, कभी थोड़ा ऊपर होगा, कभी थोड़ा ईएमए के नीचे होगा, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ईएमए के पास जाकर अगर सिग्नल दे रहा है तो वहाँ से हमको सेल करना है। तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर सेलिंग करोगे तो आपको देखो टारगेट देखने को मिला, प्राइस और भी नीचे आया, देखो अब और भी नीचे आया। ट्रेंड मतलब क्या है कि प्राइस जब गिरता है ना, गिरता है तो मार्केट तेजी से गिरता है, बढ़ता है तो थोड़ा लेट बढ़ता है। तो जो डाउन ट्रेंड होता है वो शार्प फॉल होता है, जो अप ट्रेंड होता है थोड़ा राइज होता है, थोड़ा उसका ट्रेंड जो वीक होता है वो थोड़ा करेक्शन डीप लेता है, डीप थोड़ा करेक्शन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है। और जो डाउन ट्रेंड होता है करेक्शन थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा वो करेक्शन थोड़ा ये नहीं लेता है, वो पुल बैक ज़्यादा नहीं लेता है, फिर फॉल करता है, ज़्यादा फॉल करता है। तो आपको ये देखने को मिला, जैसे यहाँ से रेड दिखाया, यहाँ पे ग्रीन हुआ, देखो। तो आपको क्या है 1:2, ये अगर देखोगे पूरा ट्रेड, आपको क्या देखने को मिलेगा, 1:4.5 देखने को मिला। तो इतना बड़ा जो आपका ट्रेंड की डायरेक्शन में ही मूव मिल सकता है, आपको दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं मिल सकता है। फिर जो प्राइस है ईएमए के पास गए, देखो यहाँ पे भी अगर सेल करते बाई चांस, तो आपका एक एसएल हो गया, ठीक है, एक एसएल हो गया। लेकिन दोबारा एंट्री मिली, दोबारा एंट्री करोगे यहाँ से, तो फिर जो प्राइस जो आपके ये देखो फॉल कर गया, ये देखने को मिला। फिर क्या है, देखो मैंने कहा ईएमए के ऊपर भी जाए तो भी आपको सेल करना है। देखो प्राइस ईएमए के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस है, प्रीवियस टाइम में यहाँ से गिरा है, लेकिन प्राइस अभी ऊपर चला गया, यहाँ से फिर आपको एंट्री मिली, यहाँ से फिर क्या है, प्राइस जो है नीचे की साइड में आपको फॉल देखने को मिला क्लियरली। फिर प्राइस क्या है, यहाँ से देखो आपको क्लियरली फॉल देखने को मिला। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, मैंने आपको लाइक एग्जाम्पल दिखाया कि आपको कैसे 200 ईएमए को एज रेसिस्टेंस एक्ट करना है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ही क्या होगा, अप ट्रेंड में ही सपोर्ट बन जाएगा। अप ट्रेंड में कैसे सपोर्ट बन जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अप ट्रेंड में अभी यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, आपको मार्क करके मैं बताता हूँ कि अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब वहाँ से मैं आपको ट्रेड करके ट्रेड जो है पास्ट का दिखाता हूँ, ठीक है, क्लियरली। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से एक अप ट्रेंड जो है देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ तक एक अप ट्रेंड देखने को मिला, या फिर यहाँ भी आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से भी क्या है, यहाँ तक एक जो है अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, ठीक है। तो मैं आपको इसको 15 मिनट्स में आता हूँ, 15 मिनट्स में आके मैं आपको क्लियरली जो है इसको दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड जो है कैसे वर्क करता है। अब देखो यहाँ से जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखोगे, एक हमें जो है मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ईएमए के पास आया ही नहीं, तो हमें क्या है, एंट्री मिला ही नहीं, ठीक है। एंट्री ईएमए के पास आता है, फिर हम ईएमए के पास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्राइजेक्शन देखो, प्राइजेक्शन चलता है ऐसे हायर हाई बनाते हुए, है ना। तो प्राइस एक ऊपर की साइड में रैली तो गया, एक लेग बना, लेकिन ये नीचे आना चाहिए, नीचे आएगा फिर सपोर्ट से फिर घूमेगा, तो हम यहाँ बाय करेंगे, या इस जगह में हम बाय करेंगे, ताकि हमारा सपोर्ट, हम इस जगह में बाय करेंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसएल छोटा होगा, और हमें मूव जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में बड़ा मूव मिलने का, तो हम इसकी तलाश में रहेंगे। और हमें क्या होगा, हमें जितने भी ट्रेड करना है यही ट्रेड करना है, इसी सेटअप को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही रखना है, पोजीशन साइजिंग भी ऐसे ही रखना है, और
आपको यूज़ इसको करना है, तो मार्केट में आप बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो आपको इसकी एक्यूरेसी पता लग जाएगी कितनी बढ़िया ये काम करती है। अब मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आगे एग्जांपल में देखो, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से तेजी मारी तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्या है, एंट्री का मौका मिला, प्राइस नीचे आया। अब देखो प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद जाके आप देखोगे तो अरे ये तो शॉर्ट पोजीशन लग गया, मैं लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग करना है यहाँ, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आया हुआ एस एल अपना, ठीक है। EMA के नीचे भी रख सकते हो या फिर ATR के नीचे भी रखोगे, तो टारगेट जो 1:2 भी रखते हो, तो 1:2 जो आपको ईजिली यहाँ पे देखो देखने को मिला, अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्राइस जो है नीचे की साइड में आया, तो यहाँ पे बाय क्यों नहीं करना, यहाँ पे हमको करेक्शन देखने को नहीं मिला। जब करेक्शन नहीं हो ना, जब प्राइस ऐसा फ्लैट हो, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। EMA जब ऐसा फ्लैट हो जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका ऐसे आप स्लोपिंग EMA ऐसे ऊपर की साइड में EMA पे जा रहा हो तो आपको ट्रेड करना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, लेकिन SL हमारा बहुत बड़ा हो रहा है। जब SL बड़ा हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना, सिंपल। क्योंकि जाने देने का जाने भी आप दे सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आज हो आप, 10 साल बाद भी पैसा रहेगा तो रहोगे, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो आप नहीं रह पाओगे। तो आपको पैसे को प्रोटेक्ट करना है, और SL जब बड़ा होगा, बड़ा SL नहीं देना है आपको। क्या करना है, छोटे SL में बड़ा प्रॉफिट निकालना है। तो आपको ऐसे ऐसे सेटअप वेट करना है। देखो हर दिन मार्केट में जो पैसा बनाए आप बना लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट हर आप रैली को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते और कैच नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जो है अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप इसका 100% एक्यूरेसी कोई ट्रेडर जो है बना नहीं सकता, ठीक है। जो मैनिपुलेट भी करते हैं वो भी जो 100% वो नहीं कर पाते, उनकी भी एक स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी होता है कि वो अगर 10 ट्रेड लेंगे तो उनका 8 ट्रेड चलेगा, 9 ट्रेड चलेगा, लेकिन 10वां ट्रेड नहीं चलेगा, उनको SL वो बुक करना पड़ेगा, लॉस जो है बुक करना पड़ेगा। तो इसी तरह देखो, जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो आपके EMA के पास से ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, यहाँ बाय करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग हुआ, आपको ये देखो 1:2 जो है देखने को मिला क्लियरली। फिर जो प्राइस नीचे आया, अब यहाँ से यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे अगर बाय करोगे तो क्या, यहाँ आप क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको SL देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जाकर आपका SL हिट हो गया। अब देखो ये क्यों दिखा रहा है कि SL भी हिट होगा गाइस, SL भी हिट होगा, और SL पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आपके अगर 10 ट्रेड है तो 10 ट्रेड में 7 ट्रेड जो है SL हिट होंगे, और सॉरी 3 ट्रेड SL हिट होंगे, 7 ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हिट होंगे, प्रॉफिट में आपको क्लोज होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है कि आप गंवा रहे हो तो कितना गंवा रहे हो और कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो। अब ट्रेंड की डायरेक्शन में बड़े मूव आएंगे, आप ट्रेडर आप अच्छे हो, अगर होल्ड कर पाते हो ट्रेडिंग पोजीशन को, ठीक है, तो आप क्या है 1:3 1:2 लेके निकलोगे जब बड़े ट्रेंडिंग आपको मूव मिलेंगे। और जब गंवा रहे हो तो कितना गंवा रहे हो, छोटा गंवा रहे हो, क्योंकि SL जो है आपको छोटा होता है इस ट्रेडिंग में। अब देखो EMA फ्लैट होगी, आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। जब EMA से आप स्लोपिंग है, फिर नीचे आए, फिर नीचे से घूमे, तो आपको बाय करना है। देखो फिर क्या है, ऐसा देखो अप स्लोपिंग हो गया, प्राइस देख ज़्यादा ही फॉल कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अवॉइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड अगर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखोगे यहाँ से आपका एंट्री यहाँ बनता है, तो आपको जो प्राइस जो है आपके SL के पास एक बार भी नहीं आया, प्राइस जो साइडवेज होकर ऊपर की साइड में ही निकला है, तो आपको ये धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन ऊपर गया तो आपको ये थकाएगा भी, क्योंकि ट्रेडिंग में प्राइजेक्शन क्या होता है, मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। ट्रेंड बहुत देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो अगर अप ट्रेंड भी चल रहा है ना, अगर अप ट्रेंड भी चल रहा है तो हायर हाई लग के ऐसे अगर जा रहा है ना, तो क्या होता है, ये बहुत खुशनसीब लोगों को ऐसा ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलता है। मार्केट में प्राइस बिल्कुल डिफरेंट एक्ट करता है। जैसे कभी कभार ट्रेंड अप ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस एकदम डायरेक्टली शूट कर देगा, किसी को एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन कभी क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर ऐसे पॉज करेगा, ऊपर करेक्शन आएगा नहीं, ऐसे साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे पॉज लेगा, फिर ऐसे पॉज लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड बहुत टाइप का होता है। अगर अप ट्रेंड भी है तो अप ट्रेंड में 3-4 टाइप का है। कभी क्या होगा, कभी करेक्शन डीप होगा, जैसे प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे एकदम नीचे आ गया, एकदम अपने जहाँ से प्राइस गया शूट अप हुआ तो वहीं पे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, थोड़ा हाई लगाया, फिर प्राइस का फॉल जो है इतना ज़्यादा हो गया, फिर प्राइस जो है ऊपर गया। तो कभी ऐसा होगा, क्योंकि ट्रेंड जितना वीक होगा उतना करेक्शन ज़्यादा होगा, ट्रेंड जितना स्ट्रांग होगा मार्केट में उतनी ज़्यादा आपको शार्प मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो ये आप सोच रहे हो कि मार्केट में आप प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, आप कब खरीदना कब बेचना, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो मात खा जाते हैं। तो आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है 70 to 80% हो, आप ट्रेडिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में आपको जो है वो बचा के रखे। तो आप साइडवेज मार्केट अगर पार कर लोगे तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा छापोगे ही छापोगे। तो यही आपको समझना है बस। तो अब देखोगे यहाँ तक मैंने आपको जहाँ तक दिखाया, जहाँ तक अप ट्रेंड था, यहाँ हाँ जहाँ तक मैंने अप ट्रेंड था मैंने मार्क करके यहाँ पे दिखाया। अब जहाँ तक जब डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको दिखा दूँ डेली टाइम फ्रेम में। देखो डाउन ट्रेंड का भी आप देखोगे तो यहाँ से क्या है, आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर मार्क करोगे तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। 15 मिनट्स में आओगे, 15 मिनट्स में आने के बाद जाके आप जब प्राइस EMA के पास है
अब तब आपको ऊपर ट्रेंड जब नेगेटिव हो रहा है, देखो यहाँ पे प्राइस के ईएमए के पास नेगेटिव हुआ, सेल करोगे आपको टारगेट देखने को मिला, नीचे फॉल आया। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर अगर सेल करोगे तो नीचे वो फॉल देखने को मिला, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर से गया, फिर नीचे आया, फिर आपका ऐसे एक ऐसे हिट हो गया। तो 3 ट्रेड में जो है यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो नीचे आया प्राइस देखने को मिल रहा है। तो आप अगर 3 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड में जो है आपके एक दो प्रॉफिट होगा, तो एक एसएल भी होगा। तो एसएल का आपको एक्सेप्ट करना है। और इसकी अब मेन मुद्दा है कि साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट में आपको दिखाता हूँ, साइडवेज मार्केट में आपको प्राइस जो है कैसे काम करना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आपको कैसे ये करना है, ये देखो मेन है साइडवेज मार्केट। इस मार्केट में क्या है, रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आपको जो स्ट्रेटजी दिया, इसमें आप कैसे काम कर सकते हो। 15 मिनट्स पे आओ, 15 मिनट्स पे आने के बाद जाके अगर आप 15 मिनट्स पे आते हो, अच्छा गाइस 15 मिनट्स पे शो नहीं कर रहा, तो मैं आवरली में दिखाता हूँ। आवरली में शो, हाँ अच्छा आवरली में शो कर रहा है, ठीक है। तो आवरली में आप क्लियरली आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो प्राइस जब एक साइडवेज मार्केट में भी ना, ये क्या है कि मार्केट ऊपर की साइड में गया, जब ईएमए का पास आया, यहाँ पे एक सिग्नल देखना बाइंग का, ईएमए का पास है, अगर बाय यहाँ पे करते हो तो क्या प्राइस जो है स्लोली जो है आपको ऊपर ही देखने को मिला, ऊपर ही गया प्राइस, ठीक है। आपके एसएल हिट नहीं किया, फिर प्राइस जो है नीचे फॉल करा, फिर आपको बाइंग देखने को मिला, फिर बाइंग यहाँ से फिर ऊपर गया, आपको एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। फिर प्राइस जो है नीचे आया, बाइंग की यहाँ अगर आपने यहाँ पे बाय किया है ईएमए के पास, आपको बाय करना है, तो प्राइस जो स्लो ऊपर गया, आपको ब्रेक इवन पे ही आपको निकाला। फिर यहाँ पे अगर एंट्री होगी, यहाँ से फिर प्राइस जो है ऊपर की साइड में आपको जाते हुए देखने को मिला, आपका टारगेट आपको मिला। फिर प्राइस जो नीचे आया, फिर यहाँ पे ग्रीन है, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में गया, देखो फिर प्राइस क्या है, फिर यहाँ से देखोगे यहाँ से क्या है, ग्रीन है, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, आपको जाते हुए देखने को मिला। तो अब ये क्या है, एक साइडवेज मार्केट में भी, एक चॉपिंग मार्केट में भी आपको क्या दिखा दिया, देखो इस रेंज में आपको डाउन ट्रेंड भी दिखा, अप ट्रेंड भी दिखा। तो ये दोनों ट्रेंड में क्या, अगर आप एक भी बाय नेचर अगर बुल हो तो क्या, अगर बुलिश ट्रेड लोगे तो आपको देखने को मिला कि आपको जो है मैक्सिमम क्या है, ट्रेड जो है टारगेट की तरफ गया, एसएल जो है आपका एक हुआ। तो यही क्या है आपको ट्रेंड का मैंने आपको ये दिखाया है कि एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कितना ईजी है। अगर और एक स्ट्रेटजी इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ अगर बिगनर हो तो आपको और ज़्यादा आपके क्या करना है, एमएससीडी आप ऐड कर दो, ठीक है। एम ए सी डी इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर जो है आप ऐड, ये क्या होता है, मूविंग एवरेज कर, ये आप 3 अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन आप एम ए सी डी जो है इसको भी ऐड करोगे तो ये क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर आपको देखोगे ऐसा आवरली टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियरली क्या देखने को मिल जाएगा, जब ई एम एस ऐसा बाइंग आएगा ना, तो इसमें भी एक क्या क्रॉस ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस ओवर हो जाएगा और आपको जो है प्राइस जो ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया, अगर डेली आपको डेली देखना पड़े, बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, ट्रेंड मार्क करना है, उसके बाद जो है आपको काम करना है ट्रेंड की डायरेक्शन में। और अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो स्विंग में आपको वीकली देखना है, वीकली मार्क कर लो, वीकली देखो, आप देखो स्विंग कितना बड़ा जो है, वीकली टाइम फ्रेम में कितना बड़ा बड़ा आपको स्विंग देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर मार्क करोगे यहाँ तक, आप एक अप ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, आपको फिर स्विंग में आवरली आना है। आवरली में क्या करना है, आवरली में जब प्राइस जो 200 ईएमए का पास से बाउंस करे तो आपको खरीदना है, देखो आवरली में जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आपको ग्रीन दिखना है, यहाँ पे बाय किया, आपको प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे ग्रीन दिखा, बाय किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ग्रीन दिखा, बाय किया, आपका ऐसे लेट हो गया। अब ये में फ्लैट हो गया, ट्रेड नहीं करना, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर आपको नीचे आया, देखो नीचे आया, फिर आपने बाय किया, प्राइस ऊपर गया, नीचे देखो बाय। तो आपको क्या है, आपको स्ट्रैटेजी जो है, फिर आपको ये जो शूटअप हुआ, आपको मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का। अगर होते तो कितना बढ़िया पैसा आपको बन जाता है इसमें, लेकिन आपको मौका नहीं मिला तो छोड़ दो। फिर नीचे आया प्राइस, नीचे से फिर ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे आया ईएमए के पास से, ईएमए के पास सिग्नल, फिर ऊपर गया। तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर कह के गए हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो आप इसको अगर फॉलो भी करोगे तो अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको इंटरडे में कैसे यूज़ करना है, और आपको बड़े टाइम फ्रेम में कैसे, स्विंग में कैसे यूज़ करना है। और एक बात कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, उतनी ट्रेडिंग की इसमें क्या है, हर इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर, तो आपको फॉल्स सिग्नल्स जो ज़्यादा आने लगेंगे। जितने बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे उतने आपको सॉलिड सिग्नल आएंगे, क्योंकि इंडिकेटर क्या होता है, प्राइस एक्शन मूव होने के बाद इंडिकेटर शो करता है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर निकल जाता है। कोई भी इंडिकेटर जो है आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट जो है बना के नहीं दे सकता है। वो क्या करते हैं, एक प्राइस थोड़ा निकलने के बाद कंफर्मेशन के बाद जाकर आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और साइडवेज मार्केट में सारे इंडिकेटर जो है वो लैग हो जाते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में मार्केट जो बहुत ऊपर बहुत नीचे रहता है, तो आपको कोई समझ ही नहीं आता इंडिकेटर को भी, उनका जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है, और रिटेल ट्रेडर बर्बाद होता है इंडिकेटर में। तो आपको यूज़ कैसे करना मैंने आपको बताया। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।